अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। और मैं आज आप लोग का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक कर रहा हूं और ये है डिकोडिंग द इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2026। जहां दोस्तों अ बिट लेट बट मैं जो आप लोग के आगे डिकोड करके चीजें रखता हूं वो आपको बहुत पसंद आएंगे। देखो, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है क्या? इट्स अ मैगजीन, इट्स अ कवर, इट्स अ मीडिया हाउस दैट इज पार्टली फंडेड बाय द रॉट्स फैमिली। पूरा टर्म नहीं ले सक रहा हूँ, फोटोज के जरिए बता रहा हूँ। क्यों बोले तो थोड़ा बहुत लफड़ा होता है एल्गोरिथम में। इधर बिली बॉय का नाम लो आप या रॉट्स के फैमिली का नाम लो आप, थोड़ा बहुत लफड़ा है भाई। ये जो इकोनॉमिक्स मैगजीन का कवर है ना, ये बहुत डिफरेंट है एंड दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू डिकोड। मतलब लास्ट टाइम जैसे इकोनॉमिक्स कवर मैगजीन के मैं डिकोड करते हुए आ रहा था, वो बहुत आसान था मेरे लिए, मगर इसमें ना बहुत मेहनत लगी और बहुत अहम चीजें मैं इसके अंदर डिकोड कर पाया, वो आपके आगे जरूर रखूंगा मैं। वेल, पॉसिबिलिटी है, ये प्रेडिक्शंस हो सकते, नहीं भी हो सकते, बट देयर इज समथिंग नोन एज स्पेकुलेशन कि आगे क्या चीज हो सकती, क्या करने वाले हैं, क्या प्री प्लान प्लान्स रहते। इनमें से जितने भी चीजें आप देख रहे कवर में वो 101% पूरे के पूरे नहीं होते, थोड़े हो सकते, थोड़े नहीं हो सकते। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट इतना है, ऐसा बोल सकते हम भाई, मैं मेहनत करा तो उसका फल मेरे को मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। काले बादल आ रहे आसमान में, बारिश हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। समझ गए आप लोग? एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे गौर करें तो आपको दो कलर्स मेजरली मिलेंगे, एक है रेड, एक है ब्लू। रेड सिग्नल करता है अलार्म, कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी, और ब्लू यहाँ पे ऑर्डर, टेक्नोलॉजी और अथॉरिटी बताता है। आप गौर करिए, इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी रेड और ब्लू में ही हमेशा अपने को देखने को मिलते हैं। क्यों? आई डोंट नो व्हाई दे सेलेक्ट दीस कलर्स, मगर हर कलर का एक साइकोलॉजी रहता, हर कलर का एक फिजिकल इफेक्ट रहता है इंसान के ऊपर। इसलिए ब्रांड्स वगैरह, कलर्स, लोगोस बहुत देख समझ के चुनते हैं लोग। चीज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ईरान के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ब्लॉकेड हुआ और उसके वजह से जो है ना पानी के दरमियान और एयर स्ट्राइक्स हो गए और एक अलग किस्म की जंग पूरे दुनिया में पैदा हो गई। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर में आप देख सक रहे हैं कि एक शिप है और वो कंटेनर्स के दरमियान वेपनरी है और वो कंटेनर्स को वो शिप लेते जाते हुए जंग कर रही है। मतलब आप देख रहे हो उसके अंदर से शूट हो रहे हैं, बुलेट्स वगैरह शूट हो रहे हैं लेफ्ट साइड, अगर आप गौर करें मेन कंटेनर। तो दिस वाज लास्ट ईयर पब्लिश हुई, सो इकोनॉमिक्स का कवर है ये, मतलब दिसंबर 2025 में। और अब ये चीज हो गई ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स। तो समवॉट ये चलो ये मामले में ट्रू हो गए, बट अब हम आगे इसका डिकोड करते रहेंगे और देखेंगे कि हमारे आगे क्या क्या चीजें जमा होते हैं। पूरा पिक्चर एक्चुअली एक फुटबॉल है और एक सॉकर प्लेयर जो है उसको किक कर रहा है और ये बॉल के शेप के अंदर ये पूरी दुनिया खेल रही है। अब मेजरली इसलिए क्योंकि ये पूरा खेल जो खेला जाएगा वो वर्ल्ड कप के दौरान खेला जाएगा। आप लोगों को तो मालूम होगा कि नॉर्थ अमेरिका में 2026 जो हम अभी साल में है, इसमें वर्ल्ड कप खेला जाएगा। मतलब वर्ल्ड कप के दौरान, उससे पहले, उसके बाद में और उसके वक्त ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगे ड्रास्टिकली, जिसमें मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे और पूरी जो वर्ल्ड है एक तरफ कनेक्टिविटी रहेंगी और एक तरफ वॉर भी रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ आप अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक यूएस फ्लैग मिलेगा आपको, 250 ईयर एनिवर्सरी बर्थडे का केक। ये 250 एनिवर्सरी केक क्या चीज का है? ये जो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पाया था इन द ईयर 1776, उसके 250 ईयर्स अभी हो चुके हैं। और एक शॉकिंग बात जो इसके अंदर है कि 1776 में द फॉर्मेशन ऑफ इल्यूमिनाटी भी हमें देखने को मिला। तो ये एनिवर्सरी केक इट्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स या एनिवर्सरी केक फॉर्मेशन ऑफ द इल्यूमिनाटी है ये। आप गौर करेंगे कि वो केक के पीछे से एक हथकड़ी आपको देखने को मिल रही है और वहां पे ये हैंड वाला साइन है। ये हैंड वाला साइन ज्यादातर रेसिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब प्रोटेस्ट, रेसिस्टेंस। अब आप लोग गौर कर रहे होंगे कि गाजा वगैरह के लिए जब आवाज उठाई जा रही तो इनके पेट्रोलिंग के जो अलग डिपार्टमेंट है वो यूजुअली एक सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आके अरेस्ट कर रहे हैं और जो बंदे पीआर पे नहीं है, जो टेम्पररी वीजा पे हैं, उनको डिपोर्ट कर दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे XYZ रीजंस है उसके अंदर, मगर रेसिस्टेंस ग्रुप का यहाँ पे खात्मा होने वाला है। उसके साथ हम मिसाइल्स भी देखेंगे, मिसाइल्स पे हम बाद में आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि उसके सामने ही आप कंट्रोलर देखेंगे और कंट्रोलर का वायर जाके किस पे कनेक्ट हो रहा? ब्रेन के ऊपर कनेक्ट हो रहा। इसके दो मतलब हो सकते हैं, इधर दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा गेमिंग के जरिए या एक कंट्रोलर के जरिए आपको ब्रेन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्योंकि आप गौर करेंगे कि उसके अंदर न्यूरल लिंक वाले कनेक्टिविटीज है उस ब्रेन के अंदर और उसका कंट्रोलर एक ब्लू कलर का कंट्रोलर विद रेड टैप्स ऑन इट। इससे आप क्या समझ सक रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा कंट्रोलर के जरिए आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। इट माइट बी एल्गोरिथम, जो सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम है वो ब्रेन वॉश करेगा, या न्यूरल लिंक के वजह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब कितने बड़े बिलियनर्स न्यूरल लिंक को प्रमोट करें। इवन इलॉन मस्क भी न्यूरल लिंक को ना एक बहुत बड़ी वो चीज दिखा। आप देखेंगे ब्लैक मिरर जैसी सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे चल रही है, वो न्यूरल लिंक को कितना आम करना चाह रही है लोग। तो ब्रेन का वहां पे ब्रेन वॉश होना, कंट्रोल होना, ये कंट्रोलर से जोड़ना इज अ वेरी बिग साइन। आप गौर करें होंगे मिसाइल्स के राइट साइड अगर आप जूम इन करके देखें, ये चीज में मेरे को बहुत वक्त लगा। तो अजीब ग्रीक तुर्किश टाइप के
एंशिएंट किस्म के दो बंदे, दे आर नॉट टर्किश, मगर एक एंशिएंट किस्म के बंदे जो कि रोब वोब पहने हुए हैं, लंबी दाढ़ी है और ऐसे काइंड ऑफ मिड यूरोपियन अरेबियन स्टाइल है इन लोग का। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये लोग पुरानी बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और उनके हाथ में वेसल्स, रेड किस्म के वेसल्स है। अब मैं यहाँ पे ये रहा कि भाई चलो ठीक है, इनके पास वेसल्स में या एशेस होंगे या कोई चीज इनके पास इल्मी चीज होंगी, मगर मैं जब बोट को जूम इन करा तो आप बोट के फ्रंट साइड आप एक आंख का सिंबल देखेंगे। वो पर्टिकुलर आंख का सिंबल वो बोट पे क्यों है? सिंगल आई क्या चीज से रिलेटेड हमारे पास? दज्जाल से। तो व्हाट एंशिएंट नॉलेज इज दिस दज्जाली बोट कैरिंग? और ये सीक्रेट मैन के साथ अब गौर करो, पूरे पिक्चर में टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चीजें हैं, फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं। ये सिर्फ एक बोट है और ये बोट के ऊपर एक आंख वाली निशान है और उसके ऊपर एंशिएंट रिलिक्स को लेके जा रहा है। मतलब पुराने किस्म की इल्म, एंशिएंट नॉलेज की इल्म ये लोग हासिल करते हुए रह रहे हैं। ये सेम चीज ये लोग इराक में कर रहे थे। इराक में सिर्फ सोना नहीं लिए थे, रिलिक्स भी लिए थे, एंशिएंट किस्म की नॉलेज की रिलिक्स लिए थे। जर्मनी के हिटली बाबा क्या कर रहे थे, मैं मेरे वीडियो में बताया था, उन्हें भी पुरानी इल्म हासिल कर रहा था पूरे दुनिया के कोनों से। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल भी सेम चीज कर रहा। क्यों खोद रहे मस्जिद अल-अक्सा के नीचे? इनको पुराना इल्म होना है। और मस्जिद अल-अक्सा का कंपाउंड इंपॉर्टेंट क्यों है बोला मैं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबियों के साथ वहां पे नमाज पढ़े, आप वहां से जन्नत को ट्रैवल कर रहे थे। आप चाहे तो आप मक्का मदीना में कर सकते हैं, मगर स्पेसिफिकली वही जगह से आप हेवन तक ट्रैवल करें। मतलब देयर इज समथिंग लिंक, देयर इज अ लिंक बिटवीन द हेवंस एंड द अर्थ, वो जगह से। एंड दिस इज व्हाई वो चीज इंपॉर्टेंट है। और इतने मॉडर्नाइज वक्त में नए शिप्स की जगह पुरानी बोट में ये लोग क्यों आ रहे? मतलब ये लोग आइलैंड्स को ये लोग एक्सप्लोर करते हुए वहां से हासिल करके आएंगे। तमीम अद-दारी रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कर रहे थे? आप भी अपने कंपेनियंस के साथ आप बोट में सेल कर रहे थे, एकदम वो सैलाब आया, आपकी बोट कोई पोर्टल्स के जरिए कोई अजनबी आइलैंड पे चले गया और वहां जस्सासा रुका हुआ था और जस्सासा दज्जाल से लेके जाके मिलता है। तो दज्जाल वहां पे सवाल ना करता, क्या तुम्हारे पास ऐसा हुआ, क्या तुम्हारे पास वैसा हुआ? वो वक्त से उन्हें चेन करा हुआ है, मगर उसको इल्म देखो, तुम्हारे पास ऐसा है क्या, तुम्हारे पास वैसा है क्या, ये हो गया क्या, ये सूख गया क्या, यहाँ पे दरख्त लग गए क्या? तो ये हमारे को मानना जरूरी है कि रिचुअलिस्टिक चीजें और पुराने किस्म के इल्म पे ये लोग काम कर रहे हैं और वो हासिल करके ये लोग ला रहे हैं। कहाँ पे ला रहे हैं? इनके मास्टर्स के पास ये लोग लेते हुए ला रहे हैं। और केक के ऊपर 250th एनिवर्सरी क्या चीज की? इट्स नॉट अमेरिका, यूएस डिक्लेरेशन नहीं, इट्स फॉर द बर्थ ऑफ इल्यूमिनाटी, फॉर्मेशन ऑफ इल्यूमिनाटी 1776, ग्लोबल ऑर्डर, अकल्ट। ये लोग अकल्ट्स में बहुत मानते हैं, ये भी किस्म का एक अकल्ट है। अकल्ट में पहले लोग बोलते थे अरे भाई ऐसा कोई चीज नहीं रहता, मगर एप्स्टीन फाइल्स में क्या निकले? अकल्ट नहीं था वो। एप्स्टीन फाइल अकल्ट नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आए, वो अकल्ट नहीं है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आगे वो चीज आ गई, दुनिया के आगे वो चीज आ गई, इंटरनेट पे वो चीज फैल गई, तो हमारे लिए आसानी होगी, नहीं तो लोग मानते ही नहीं थे ये बातों में। अच्छा, अब हम ये कंट्रोलर और केक के नीचे आते तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ही क्लमजी तरीके से ट्रम्प चलते हुए आ रहा है, रेड कैप पहन लेके, और वो रेड कैप इसके एक्चुअली मागा वाले सीन से है, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और बाजू आप देखें तो यहाँ पे रशिया का, यहाँ पे पुतिन देखेंगे आप उसके साथ यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट को देखेंगे, आप जिनपिंग को देखेंगे, आप वो लोग रिलैक्स होते हुए चलते हुए रिलैक्स तरीके से आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यूएस परेशान है। और इनके बाजू अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे दो आपको क्रॉस शॉर्ट्स मिलेंगे और उसके पीछे आप ग्राफ देखेंगे तो द स्टॉक्स आर फॉलिंग, मतलब जंग हो रही है इनके दरमियान, स्टॉक्स गिर जाएंगे। और स्टॉक्स के पेपर के ऊपर आप गौर करें तो 2 पेनीज है, मतलब यूएस स्टॉक्स लिटरली दे विल कम डाउन टू पेनीज, मतलब इतना तक मार्केट गिरने का चांस है। अब आपको बता दूं कि आज के वक्त पे ईरान सिर्फ 12-16 अमेरिकन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स पे मारता बोला तो पूरा ब्लैकआउट हो गया और पूरे कंपनीज ब्लैकआउट हो गए तो ले ऑफ्स शुरू हो जाते, ऊपर नीचे हो जाती दुनिया, इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाती, वॉल स्ट्रीट ऊपर नीचे हो जाता, एज वेल एज स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते। देखो मैं चाहे तो डेप्थ में हर चीज बता सकता हूँ, मगर मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको डीपली सर्च कर सके। आप अगर ये पेनीज के नीचे आए तो आपको क्या वो टैंकर दिख रहा है? वो टैंकर नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर में जब जज हैमर मारता है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, मगर जब उन्हें जजमेंट देता तो उन्हें स्मैश करता 2-3 बार। और वो ऑर्डर वाला सीन है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रेक हो चुका है, टूटी हुई, मतलब लॉ एंड ऑर्डर विल बी ब्रोकन। यहाँ पे सिस्टम टूटा हुआ मिलेगा। और उसके थोड़ा नीचे आप देखें तो डॉलर के अंदर तड़क है, क्रैक्स आए हुए। इससे आप क्या समझे? डॉलर विल फॉल। डॉलर गिरने से अमेरिका की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी, अमेरिका का डाउनफॉल होगा, अमेरिका विल नो लॉन्गर बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद एक थर्ड वर्ल्ड बनेगा सुपर पावर, एंड दैट विल बी होम। आपको मालूम है मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर इजराइल पे मेहनत क्यों हो रही है। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सल करेंसी क्या बनने वाली है, सिर्फ वक्त ही बताने वाला है। देखो अमेरिका अभी टिका हुआ है बिलियनर्स की तरफ से, अगर ये बिलियनर्स मूव हो गए यहाँ वहां तो खत्म, अमेरिका वहां पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इस साइड में देखेंगे एक आपको बैलेट पेपर का सीन दिखेगा जिधर इंसान वोट कर रहा है, मगर अगर आप जूम करके देखें तो उन्हें बहुत गम की शक्ल में, जूम करे तो आप देखेंगे कि उन्हें परेशान रह के उन्हें वोट डालना, उसको खुद नहीं मालूम कि किसको क्या वोट करना।
ट्रम्प के राइट साइड आप लोग गौर कीजिए इमेज में, वहां पे आपको कौन दिख रहे हो, किस शहर के पीएम दिख रहे हैं आपको, जो सदरी पहने हुए है। अब यूजुअली अपन ऑरेंज सदरी में देखते हैं, मगर यहाँ पे ब्लू सदरी में है, क्योंकि द होल इमेज इज इन ब्लू एंड रेड। और उसके बाजू आप एक फीमेल देखेंगे जिसके बारे में बहुत सर्च करा, और वो फीमेल मेरे हिसाब से विल बी नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। मगर आप अगर हमारे यहाँ पे फेको को देखे और साइड में वो प्रेसिडेंट को देखे यूरोपियन कमीशन के, उनके आगे आप एक टैंक देखेंगे और एक वॉर वेपन देखेंगे। मगर यहाँ पे लोग तवज्जो दिए नहीं, वो जो सामने टैंक है, टैंक के पैर ब्लू है और ऊपर जो वेपनरी है वो रेड में है। और यहाँ पे अगर ये लोग पीएम मोदी को डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, मोदी जी के पैर से और वो यूरोपियन कमीशन की लेडी के पैर से, ये चीज आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिक्स मैगजीन का कवर क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब यूरोपियन कमीशन और इंडिया के चांसेस है वॉर में आने की या उसको अपलिफ्ट करने के, क्योंकि आप उन लोग के पीछे आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो ताक में है, वो बाइनोकुलर्स हाथ में रख लिया और दूर से बस गुस्से में देखते हुए रह रहा है। उसका मतलब ये है कि जंग में है वो ऑलरेडी। देखो, रशिया को गिराने के लिए ये लोग यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्टली अटैक ये लोग नहीं करते। तो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उन्हें ताक में है कि बस कोई मेरे को इशारा दे दे, मैं जंग वापस कर सकूं। माली हालत बहुत बुरी है, वहां पे सोल्जर्स की हालत बहुत बुरी है, मगर रशिया को गिराने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब ईरान से इजराइल डायरेक्ट नहीं लड़ सक रहा, तो बोल रहा दूसरे कंट्रीज को शामिल हो, यूरोपियन कंट्रीज को शामिल हो, और फिर बोल रहा अमेरिका को शामिल, अमेरिका तो मार रहा है वैसे भी, मगर दूसरे कंट्रीज को भी, इटली को शामिल हो बोल रहा, फ्रांस को शामिल हो बोल रहा, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसकी फिट जा रही। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे छोटे बड़े ड्रोन्स है, सैटेलाइट्स है, ये क्या चीज बताती है, ये बताती है आईज इन द स्काई। आईज इन द स्काई क्यों, मतलब लिटरली कंट्रोल, स्पाई वर्क रहने दो इनका। देखो ये लोग बहुत महान है स्पाई वर्क में, क्यों बोले तो यहूदियों का शुरू से ऐसा रहा कि वो लोग स्पाई वर्क हमेशा करते रहे। आप हदीसें ले लो, आप तफसीर ले लो, क्या देखने को मिलता था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न भी हुए थे तो यहूदियों का एक कबाइल निकला था इनको खत्म करने के लिए। जब तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु अन्हु आप भटक के एक आइलैंड पे चले गए, तो वहाँ एक जसासा था जो कि जासूस है, स्पाई है, उन्हें लेके जाता, दज्जाल से मिलाता और दज्जाल चेनों में रहता। तो यहूदियाना कबीले में बहुत शुरू से इनके पास स्पाई वर्क रहता। और अब आज के टाइम पे मॉडर्न स्पाई वर्क क्या है, वो सैटेलाइट्स, ड्रोन्स के जरिए ही है। और क्या है, इसके अंदर आर्मी, मिलिट्री भी शामिल है, क्योंकि ईरान के मेजर प्लेसेस पे जो ये लोग मार रहे हैं, सैटेलाइट्स के जरिए से मार रहे हैं। अब आप देखो ना, ईरान कैसा अटैक कर रहा, क्या प्लेन लेके जाकर अटैक कर रहा, नहीं, ड्रोन्स के जरिए वो यूएई की धज्जियां उड़ा दे रहा, कुवैत की धज्जियां उड़ा दे रहा, अरब स्टेट्स के धज्जियां उड़ा दे रहा। और इसमें क्या है मालूम, ये स्पाई वर्क वगैरह जो है ना, इसमें हम भी फंसे हुए हैं। दूसरी चीज ये है, स्पेस एक्स के स्टारलिंक के सैटेलाइट का भी इसके अंदर थोड़ा बहुत झलक है, क्योंकि इंटरनेट जो अपने को वायरिंग केबल के जरिए मिलता, फिर हमारे पास वाईफाई से लगता और वो फैला हुआ रहता, स्टारलिंक के जरिए जिनके पास ग्राउंड के जरिए केबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को। बहुत अबेंडेंस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल, एरियल सर्वेलेंस का इस्तेमाल होने वाला है, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होने वाला है, सैटेलाइट्स के जरिए साइबर वॉर्स का इस्तेमाल होने वाला है। मतलब ये बहुत दहशत की तरफ जाने वाला है, इन द मैनर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इन द मैनर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ग्राउंड इन्वेशन नहीं, अब टेक्नोलॉजी इन्वेशन होने वाली है। अच्छा, आप लोग ये गौर करें कि बड़े से मिसाइल्स देखने को मिल रहे हैं अपने को, जो कि रेसिस्टेंस हैंड के अतराफ है, बाजू बाजू, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियर मिसाइल्स का एस्केलेशन। आप देख रहे होंगे कि अगर ईरान को कुछ हो गया, तो यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक इजराइल पे कर दूंगा, इजराइल बोल रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करो, ट्रम्प भी वहां से चिल्ला के बोल रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स के ईरान के उसको मारो। इराक में भी ये लोग यही बोले कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इराक को मारना, सीरिया को मारना। बल्कि जब अमेरिकन आर्मी वाले नीचे उतरे तो उन लोगों बोले भाई यहाँ कुछ है ही नहीं, ये तो हमारे को झूठ बोल के बुलाया गया। मतलब इन लोगों को कब्जा करना था, वहां के पुराने इल्म हासिल करके वापस लेके जाना था। न्यूक्लियर वॉर का एस्केलेशन हो रहा, न्यूक्लियर वॉर हो रहा नहीं मगर एस्केलेट हो रहा। अब देखो भाई, अगर कोई कंट्री पूरी को बर्बाद होने वाली है तो उन्हें क्या बोलती, ठीक है मैं तो मर ही रहा हूँ भाई, आगे वाले को मार के मार दो, मेरी दुनिया खत्म, तेरी भी दुनिया खत्म। अब आप इमेजिन करो पूरे वर्ल्ड में वैसी अगर हर कंट्री कर लेते गया, पूरे अपने न्यूक्लियर लॉन्च कर दिए, तो क्या होने वाला है। बस इमेजिन करो आप क्या होने वाला है, वो खतरनाक, द वॉर, द आर्मेगेडोन। अच्छा, बाकी आप हर जगह देखेंगे मोदी जी के सामने का टैंकर जो है, उसके अतराफ आप रोबोटिक डॉग्स भी देखेंगे जो मिलिट्री में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप छोटे आप रिमोट कंट्रोल कार्स देखेंगे, और वो रिमोट कंट्रोल कार पे आप जूम इन करो, एक छोटा सा मिसाइल रहेगा। रोबोटिक पेट्स को ये लोग इस्तेमाल करके मिसाइल्स वगैरह से लेके जाके मारेंगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल ईरान का ड्रोन जैसा घुस घुस के एक नॉर्मल रिमोट कंट्रोल से जाके हेलीकॉप्टर्स को मार दे रहा, बिल्डिंगों को उड़ा दे रहा, वैसे ही उन लोग छोटे, देखो आप छोटा रिमोट कंट्रोल कर रहे हो, एक मिसाइल ले लेके जा रहा हूँ, एक मिसाइल से एक बिल्डिंग तो उड़ा
सकता ना भाई। उसके बाद आप सिरेंजेस देखेंगे, मिसाइल्स देखेंगे और आइस पिघलते हुए देखेंगे। आइस इज नथिंग बट ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग ये लोग बोलते रहते, फंड्स उठाते रहते। ग्लोबल वार्मिंग एक मैं बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का, लोगों को भटकाने का और खुद की एक जैसा WHO थीम चला रहा है पूरी दुनिया में, वैसे ये लोग ग्लोबल वार्मिंग को भी लेके चल रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से अब अगर हम पिघलती हुई आइस से हटके हम देखें नीचे, तो एंटरटेनमेंट है, रिमोट कंट्रोल अपने को देखने को मिल रहा। अब वो रिमोट कंट्रोल है या टैबलेट्स का पता है वो नहीं मालूम, क्योंकि उसके तरफ पूरे पिल्स है, रेड पिल है, ब्लू पिल है, एक आदमी भाग रहा है, नीचे बॉक्सिंग चल रही है, रोबोट्स है, स्की कर रहे लोग, रनिंग कर रहे, जंपिंग कर रहे, मतलब एथलेटिज्म यहाँ पे शोकेस किया जा रहा, स्पोर्ट्स, समझ रहे आप। और सीन क्या है, जो बंदा फुटबॉल का शूट मार रहा, आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत जो है स्पोर्ट्स से हो रही है, और स्पोर्ट्स से हम अगर आगे बढ़ते गए तो ये पूरे हिस्से कहानियां शुरू होनी। इसमें सैटेलाइट्स तो उतना मेरे को दिख रहा नहीं, मगर इलॉन मस्क, कई लोग बोल रहे थे नहीं भाई ये मिसाइल्स नहीं, ये सैटेलाइट्स है जो इलॉन मस्क स्पेसएक्स के जरिए आसमान में डाल रहा है। देखो वो सैटेलाइट्स अलग है, वो जो लॉन्च पैड रहता है वो प्लेन अलग है, एंड दीज आर लिटरली मिसाइल्स। आप सिरिंजेस देखेंगे, पिल्स देखेंगे, दिस विल बी नथिंग बट फार्मास्यूटिकल कंट्रोल, क्योंकि दुनिया में बीमारी रही तो दवाई रहती, दवाई रही तो पैसा रहता, पैसा रहा तो ये फार्मा माफिया रहता, समझ रहे हैं आप लोग। बीमारी आना तो बीमारी की दवाई ली जाती, वरना कुछ भी नहीं लिया जाता। और मैं शौक होता हूँ हमेशा देख के कि बीमारी इतने आते दुनिया में, मगर अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं रखता, चाय पीते, एक मोटी रोटी खा लेते, बस बिंदास रहते ना वैक्सीनेशन ना कुछ, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, और जो है अमेरिका को पानी पिला दिए सो है। कितनी अजीब सी दुनिया है, देखो तवक्कल रहना है बस। आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड बॉटम की तरफ जिधर एक रोबोट जो है पार्सल्स भी लेके जा रहा, ये मेरे को पोर्ट्रे कर सकता कि AI विल टेक पार्ट ऑफ द जॉब्स, रोबोटिक चीजें जो है ह्यूमन के जॉब्स ले लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी हमारे लोगों को अगर आप देखें देसी इसको, तो वो लोग और जॉब्स में क्या करते हैं, डिनर डैश बोलते हैं या पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, अपने पास जैसा रैपिडो वगैरह है, उबर ईट्स चलता वहां पे, ये पार्सल डिलीवरीज रहती, ये भी ऑटोमेटेड कर देंगे ये लोग। तो ह्यूमन के थोड़े बहुत जॉब्स का असर होगा, इसलिए एक हिस्से में अपने को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि AI के कोई भी तो भी कोर्सेस करके जो ट्रेंडी है उसको साथ में रखे तो बेहतर रहता। देखो कोई भी चीज आके आपको रिप्लेस नहीं करती, अगर आप इवॉल्व नहीं हुए दुनिया के साथ तो आप खुद अपने आप को रिप्लेस कर ले रहे। अब देखो सिरिंजेस, दवाइयां आप कैसा नहीं देखेंगे, क्यों बोले तो लेटेस्ट अपने को रिपोर्ट्स मालूम हो रहे कि कोविड 2.0 आ गया, एक नए किस्म का कोविड स्ट्रेन देखने को मिल रहा, नेपाल वगैरह में, साउथ एशियन कंट्रीज में आपको देखने को मिल रहा। आप देखो न्यूज आर्टिकल्स है इसके। वेट लॉस के ड्रग्स भी अपन देखेंगे ओज़ेम्पिक में, जिसके ऊपर बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज केसेस ठोक दिए थे, क्यों बोले तो बहुत सुपर हिट निकल गया ओज़ेम्पिक। इन्हों कैसे है, या तो कोई नया बंदा इनका कॉम्पिटिटर रहना नहीं, कोई नई चीज आना नहीं, अगर आ गई तो इनके अंडर रहना। सबमरीन भी आप देखेंगे, मतलब अंडर वाटर वॉर, वाटर के ऊपर भी आपको देखने के मिलेगा। आप जूम इन करके राइट टॉप पे देख सकते हैं सबमरीन की एक आई है और वो लोग वहां पे स्पाई वर्क कर रहे हैं, तो उसका भी वॉर हम यहाँ पे देखेंगे। मेजोरिटी यहाँ पे मैं जो चीजें देख रहा हूँ वो है एक काइंड ऑफ वर्ल्ड में कंटिन्यूस वॉर्स रहेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज नया गेम खेलने वाले हैं, डॉलर फॉल होने वाला है, अमेरिका फॉल होने वाला है, वोटिंग रिग रहेंगी, जुडिशियल सिस्टम रिग रहने वाला है, सिरिंज जंग हर तरफ है, ऑटोमेटेड वेपन्स, रोबोट्स, रिमोट कंट्रोल, मिसाइल्स, ये सब चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विल बी नथिंग बट अमेरिका, और रेसिस्टेंस ग्रुप की यहाँ पे धज्जियां उड़ाने वाले, प्रोटेस्ट जो करने वाले ग्रुप्स रहेंगे अमेरिका में, उनके धज्जियां उड़ाने वाले। अब आप देखो ईरान में जंग चल रही तो कितने प्रोटेस्ट करने ग्रुप्स रोड पे आ रहे, कुछ ना कुछ ये लोग रेसिस्टेंस ग्रुप्स को कोई ना कोई रीजन से ये लोग खत्म करेंगे। स्टेप में अगर बोलूं तो बहुत सारी चीजें माइन्यूट 1 by 1 में इसके अंदर डिकोड कर सकता हूँ, मगर मोटा मोटा पिक्चर लेमन लैंग्वेज में बोला ताकि आप लोग समझ जाए। ये कवर में जितने भी चीजें हैं ये पॉसिबल है कि 2026 में हो भी सकते हैं, और पॉसिबल ये भी है कि इनमें से कई चीजें नहीं भी हो सकती। इनके प्लान्ड इवेंट्स हैं, दे माइट और दे माइट नॉट गेट सक्सेसफुल इन दिस। इतना बोलना चाहूंगा कि पास्ट कवर्स में जो चीजें डिकोड करा था वो समवॉट ट्रू निकले और समवॉट इनके स्टैंड बाई पे निकल गए, क्योंकि हर कोई चीज, हर कोई मेहनत आप करने के बाद वो उसका रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं आता वो सिर्फ वक्त ही बताता, और सब चीज खुदा के हुक्म पे होती। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी टीम को सपोर्ट करिए, सुपर चैट्स के जरिए, QR कोड के जरिए, UPIs के जरिए, चैनल मेंबरशिप्स के जरिए, और शेयर कर दीजिए प्लीज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आप देख रहे हो। इकोनॉमिक्स मैगजीन 2026 का डिकोड, शॉकिंग चीज आप लोगों को क्या क्या दिखी, द फॉर्मेशन ऑफ इल्यूमिनाटी 1776 का अब जाके 250th एनिवर्सरी हो गया, या वो मिस्टीरियस पुराने जमाने की बोट जिसके ऊपर दो ग्रीक एक एंशिएंट नॉलेज लेके वो लोग चल रहे हैं और बोट के ऊपर वन आई है। यहाँ पे अमेरिकन डॉलर का डाउनफॉल टूटने वाला है, स्टॉक्स क्रैश होने वाले हैं। आज जो ये सब चीजें आपको एक मिस्टीरियस फील दे रहा या वॉर अतराफ का दे रहा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि अगर शायद मैं कोई चीज मिस करा हूं या आप क्या इसके अंदर फोटो में कवर में डिकोड
वर्कआउट करे आपके इल्म के हिसाब से, आप भी वो कमेंट करके नीचे बता सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। फिर आऊंगा जल्द नए नए वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।